नमस्कार दोस्तों, गोल्ड या फिर निफ्टी निफ्टी 50 आपका पूरा एक ओवरऑल मार्केट बताता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी फिलहाल के लिए गोल्ड या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना सही है। मैं आप लोगों को आपका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा और कुछ पैरामीटर्स जो मैं आप लोगों को साइड में दिखा रहा हूँ, उन सभी पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे और एक लास्ट कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहोगे, निफ्टी या फिर गोल्ड में जाना चाहोगे। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं रवि, मैं आप चैनल द सभी का इंडियन फीवर पे स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि गोल्ड और निफ्टी दोनों को समझना जरूरी है। गोल्ड एक मेटल इन्वेस्टमेंट है जिसे हम लोग गॉड मनी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी है जो कि अर्थ पे पड़ी हुई है और वो धीरे धीरे डिग करके निकाली जा रही है। और ये भी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। जब भी लगता है कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है, तरीके की कुछ आपदा आने वाली है, जैसे कि कोविड के समय पे इस तरीके की चीजें होने वाली हैं, तो ये जो लिमिटेड करेंसी है, जो गॉड मनी भी कहा जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं गोल्ड, उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि लोग जो ओवरऑल एक यूनिवर्सल मनी मानते हैं वो गोल्ड को मानते हैं। वहीं पे इक्विटी में क्या होता है, ये कोई भी आपदा आने वाली है, इस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, तो फिर वहां पे आप लोगों का इक्विटी मार्केट या फिर निफ्टी 50 की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उसमें क्रैश आ जाता है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन 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 समझने वाली बात क्या है वो समझिए। मैं आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ दिखा रहा हूँ निफ्टी का और गोल्ड का, जिससे कि आप लोगों को ओवरऑल आइडिया भी थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न की, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न में आपका अगेन इक्विटी मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू गोल्ड। बट अगर आप लोग इन दोनों के रिटर्न को देखते हो तो 8 से 10% तक का रिटर्न गोल्ड ने निकाल करके दिया है ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर आप लोग अभी के फिलहाल देखोगे पिछले 4 से 5 सालों का, तो उसमें गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 100% तक के रिटर्न निकाल करके दिया। अगर इस तरीके के इवेंट्स को अगर हम देखते हैं, मैंने आप लोग कहा ना कि जहां पे प्राकृतिक आपदाएं या फिर वॉर की सिचुएशन आ जाती है, जहां पे लगता है कि भैया एक यूनिवर्सल मनी जो है वो गोल्ड है, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है अवेलेबल, फिर वहां पे गोल्ड की प्राइस बूस्ट हो जाती है। जैसे कि आपने 2020 के बाद से देखा, जब कोविड 19 आया तो लोगों में एक समझ में आया उनके दिमाग में कि भैया ये जो गोल्ड है ना, ये ही हमें बचा करके रखेगा। तो देखो, वहां से प्राइस ऑलमोस्ट लगभग डबल हो चुकी है। ठीक है, अब समझते हैं इक्विटी मार्केट को। तो इक्विटी मार्केट में अगर आप लोग इन्फ्लेशन को लेकर के चीजें देखते हो, तो इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू 10 से 15% तक का रिटर्न आप लोगों का, अगर निफ्टी की हम बात करें तो उतना हमें दिया है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म से निकाल करके देख लो 1991 से लेकर के अभी तक, तो ऑलमोस्ट इसने 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, अबव 10%, यानी गोल से बेटर रिटर्न निकाल करके दिया है। तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी आप लोगों के इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, और वेल्थ क्रिएशन की जहां पे बात आ जाती है, वहां पे निफ्टी आप लोगों के लिए आगे रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ होती है। लिक्विडिटी यानी कि जब पैसा आप लोग अपना वहां से खींच सको। तो गोल्ड के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जाकर के कॉइन वगैरह खरीद लो गोल्ड के, या फिर अगर आप चाहो तो ज्वेलरी खरीद लो, आप चाहो तो गोल्ड के ईटीएफ्स खरीद लो, या फिर आप चाहो तो डिजिटल गोल्ड खरीद लो, या फिर आप चाहो तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हो। अभी फिलहाल के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चल रहा था, तो उसमें आप लोगों का पैसा लॉक्ड था। ठीक है, 8 सालों के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता था। अगर उससे पहले निकाल देते तो कुछ आप लोगों को पेनल्टी दे करके 6 साल के बाद भी निकाल सकते थे। अब दोस्तों, अब वो भी स्कीम बंद हो गई है। अब आप लोगों के लिए पुरानी केवल खुली हुई है। मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था कि कैसे आप लोग बंद होने के बाद भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आई बटन में डाल दूंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी आपकी दोनों तरफ है, बशर्ते कि आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। तो लिक्विडिटी के मामले में आप लोग भूल जाओ, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। बस अपना इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सही रखना कि आप कहाँ पे कौन से, अगर बॉन्ड्स वगैरह खरीदो तो वहां पे लॉक इन पीरियड आपका रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि आखिर हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। बट अगर हम बात करें कि पोर्टफोलियो में कितना आप लोगों को रखना चाहिए, तो पोर्टफोलियो में रखने के लिए कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा 2019-20 जब कोविड 19 आया हुआ था, उसके बाद से मार्केट कितना ज्यादा फॉल किया था। निफ्टी ऑलमोस्ट 9,000 से सीधा 12,000 से सीधा 7,000, यानी कि 5,000 का फॉल हमें देखने को मिला था। फिर उसी के बाद अगले साल 2021 में निफ्टी वहां से 7,000 से सीधा 17 से 18,000 बूस्ट हो गया। ठीक है, तो आपकी जब
रिकवरी आती है ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है इक्विटी मार्केट में या फिर निफ्टी 50 में। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो जब भी मार्केट में ओवरऑल क्राइसिस आता है तो एक स्टेबल रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और हमें अगर बूस्ट की बात करें तो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हमें बूस्ट देखने को मिलता है, जो कि 1 से 2 महीने में होता है। और ये आपको इक्विटी मार्केट की तरह बूस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो पोर्टफोलियो में अगर आपको रखना है तो आप अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए रख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ₹100 इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर भी, तो ₹100 में से कम आपका 20%, ठीक है, आपको एक हेज पोजीशन रखनी चाहिए गोल्ड के साथ कि अगर किसी तरह की क्राइसिस आई तो फिर ये हमारा गोल्ड हमें होल्ड करके रखे, एटलीस्ट हमारा 20% पैसा सेफ रहेगा, साथ में इन्फ्लेशन भी बीट करेगा। और 80% पैसा आप रिस्क कर सकते हैं। आप अपने एज के अकॉर्डिंग इनमें फेरबदल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी एज 20s में है, 20 से 30 के बीच में है, तो आप इसको 80-20 पे रख सकते हैं। अगर आपकी एज और ज़्यादा होती है, 30s में आप चले जाते हो, तो यहाँ पे आप इसको 10% और बढ़ा सकते हो। 30-70 का रेशियो कर सकते हो। फिर उसके बाद और आगे जाते हो 10 साल, तो 40-60 का रेशियो कर सकते हो। अगर आप 50s में चले जाते हो तो वहाँ पे 50-50 का रेशियो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें नहीं पता। 20 साल में लॉन्ग टर्म 30 साल का हो जाएगा। 50 साल की अगर हम रिटायरमेंट एज चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो एक बार और कहना चाहूँगा कि इक्विटी में आप लोग पोर्शन ज़्यादा रखिए। अगर आप लोगों को 5 से 6 साल का एक शॉर्ट टर्म का गोल है, तो आप ओवरऑल 50-50% एक स्टेबल पोर्टफोलियो रख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन भी मिले, आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो और आप लोग किसी भी तरीके के क्राइसिस से बच पाओ। क्योंकि अगर इन 5 सालों में कोई क्राइसिस आ गई, कोविड-19 जैसे या फिर वॉर सिचुएशन आ गई, तो फिर तो आप लोगों का पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डूब जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रखोगे, तो एटलीस्ट एक तरफ से डूबेगा, तो एक तरीके से आप लोगों को अच्छे से स्टेबल रखेगा और ग्रोथ भी दिलाएगा और इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। तो आई होप आप लोग बताओ नीचे कमेंट करके कि मैंने आप लोगों को सही तरीके से क्लियर किया कि नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कितना पोर्टफोलियो रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, आप क्या पसंद करते हो, नीचे ज्वाइन करो जरूर, डिस्कशन हमें काफी अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो में इतना, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।